अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मन्नुल्लाह की सरबराही में चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी, जस्टिस मियां हसन औरंगजेब, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। 8 सितंबर को होने वाली समाअत में अदालत आलिया ने आज 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया था। आज होने वाली समाअत के आगाज में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इमरान खान रोस्ट्रोम पर तलब किया। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील को कहा कि हामिद खान साहब आप बैठ जाएं, आज हमने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करनी है। जिस पर हामिद खान ने कहा कि इमरान खान कुछ बात करना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। इस पर अदालत ने बात करने की इजाज़त देते हुए कहा कि जी खान साहब आप बताएं क्या बात करनी है। इमरान खान ने कहा कि मैं बात करना चाहता हूं लेकिन गुज़िश्ता समाअत पर बात करने नहीं दी गई। मैं खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो इस पर भी माज़रत खा हूँ। इमरान खान की जानिब से माफ़ी के लिए रजामंदी जाहिर किए जाने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमारे लिए तौहीन अदालत कार्रवाई करना मुनासिब नहीं होता। चीफ जस्टिस अतर मन्नुल्लाह ने कहा कि अदालत इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई रोक रही है। इमरान खान ने दौरान समाअत ये भी कहा कि मेरे अलावा कोई ये बात नहीं करता। अदालत को लगता है कि मैंने अपनी हद पार की है। खातून जज को धमकाने का कोई इरादा नहीं था। इस पर अदालत ने कहा है कि इमरान खान 1 हफ्ते के अंदर अंदर बयान हल्फी जमा करा दें। खातून जज के पास जाना या न जाना आपका ज़ाती फैसला होगा। अगर आपको गलती का एहसास हो गया है और माफ़ी के लिए तैयार हैं तो ये काफ़ी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इमरान खान का ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है, क्योंकि इन जगहों पे, इन चीज़ों में, इन छोटे छोटे केसों में हुकूमत इमरान खान को बहुत ज़्यादा उलझाने की कोशिश कर रही थी। तो इमरान खान का ये जो यू टर्न है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अब जो भी है जैसा भी है ये बाद में देखी जाएगी। क्योंकि शहबाज गिल का मामला जो है वो एक तरफ, हमारे यहाँ ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से चली आ रही हैं। ये अब हुआ है कि इमरान खान के एक ख़ास बंदे के साथ इस तरह हुआ। नहीं तो अगर गहराई में देखा जाए तो पुलिस पता नहीं किन किन लोगों पर कैसा कैसा तशद्दुद करती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो इस पे वो एक पक्का कानून बनाएंगे ताकि दोबारा से ऐसा किसी के साथ ना हो सके। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ FIA की इंक्वायरी का आगाज हो गया है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन गुज़श्ता शाम FIA में पेश हुए। डिप्टी डायरेक्टर FIA और इंक्वायरी ऑफिसर ने शौकत तरीन से सवालात किए। FIA ने सवाल किया कि शौकत तरीन ने वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा को कॉल किसके कहने पर की। वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा से कॉल में ऐसा कुछ नहीं कहा, मामूल की गुफ्तगू थी। शौकत तरीन से सवाल किया गया कि IMF डील को सबूतवार करने के लिए तैमूर झगड़ा को शौकत तरीन ने ख़त लिखने के लिए कहा। मेरी गुफ्तगू में IMF मायदे को सबूतवार करने का कोई जिक्र नहीं। FIA जब भी कहेंगे पेश हूँगा। FIA जब भी कहेंगे मैं पेश हूँगा। FIA ने शौकत तरीन को सवालनामा भी अरसाल कर दिया। शौकत तरीन अपने वकील की मशावरत से तहरीरी जवाब देंगे। ये मामला तो आपको पता ही होगा कि गुज़िश्ता माह जो है TV चैनल और सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप गर्दिश कर रहा था, जिसकी वजह से ये शौकत तरीन और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर हैं इन पे ये केस बना है। तो ये फॉरेंसिक ऑडिट की जाएगी तो भी पता लगेगा कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। ये इस किस्म के ये सियासी दावपेच हैं, ये आपस में सबके चलते रहते हैं। तो ये कोई इतना बड़ी मामला नहीं है। और राना सनाउल्लाह और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात तय पा चुके हैं, क्योंकि एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर वज़ीर आज़म जब वापस आएंगे तो उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात करने का वादा किया है। और फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एहतजाज ख़त्म करने पर किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। और किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों की वज़ीर आज़म से 28 सितंबर को मुलाकात होगी।
پاکستان کسان اتحاد نے کھادوں کی قیمت میں اضافے کی، زرعی ٹیکسوں اور بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے خلاف F9 پارک میں دھرنا دیا تھا۔ کسان مظاہرین نے بتایا کہ سیلاب کے باعث ہماری فصلیں پہلے ہی تباہ ہو چکی ہیں، ایک طرف قدرتی آفات تو دوسری طرف ظالمانہ زرعی ٹیکس اور کسانوں کو کمزور سے کمزور بناتا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ DAP اور یوریا بھی مقررہ قیمت پر نہیں مل رہی۔ DAP کھاد کی بوری 14,000 روپے جبکہ یوریا 3,000 روپے۔ اس کے اوپر جب تک یہ ٹیکسز واپس نہیں لیے جاتے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ احتجاج میں شامل افراد درختوں کو توڑ رہے ہیں اور ان کا تشدد کا ارادہ ہے۔ کسی بھی لا اینڈ آرڈر کی صورت سے نپٹنے کے لیے پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ پولیس قیدی وین جو ہوتی ہیں وہ بھی منگوا لی گئی تھیں، لیکن اب شکر الحمدللہ کہ یہ معاملات طے پا چکے ہیں اور حکومت اور کسانوں کے درمیان جس دورے کی بات کی جا رہی ہے وہ ایک غیر سرکاری تنظیم NGO کے تحت کرایا گیا، جس کا دفتر پاکستان میں نہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی پوزیشن واضح ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں۔ ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس پر پوری قوم کا مکمل اتفاق ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان فلسطینی عوام کے ناقابل تصدیق حق خودداریت کے مستقل حمایت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور IC کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ ایک آزاد، قابل عمل، قابل اعتماد اور متصل فلسطینی ریاست کا قیام اور اس کا داخلہ۔ رانا ثناء اللہ نے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جیسے پاگل شخص سے بات ممکن نہیں ہے۔ خان صاحب نے تیاری پکڑی ہے، ہم بھی مکمل تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریڈ زون کو احتیاط برتنے کے لیے سیل کیا ہے، جب خان صاحب آنے کا ارادہ ظاہر کریں گے تو دوبارہ سیل کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہماری افواج اور سیکیورٹی فورسز طالبان کے مسئلہ سے نپٹنے کے مکمل صلاحیت رکھتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پولیس کی نفری نہ بھیجنے کی صورت میں صوبوں کے خلاف آئین کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ کے لیے اتنا ہی، اب دیکھتے ہیں یہ کارروائیاں کدھر تک جاتی ہیں، لیکن جو عمران خان نے آج عدالت کی کارروائی میں جو باتیں کی ہیں وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوشائن ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں ایک سیاست نیا موڑ لے گی۔ تو دیکھتے ہیں اب نیا موڑ ہمارا کدھر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔